गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक मैं सेट्स का वॉल्यूम 1 में आपको काफ़ी चीज़ें बता चुका हूँ। अब जो रिमेनिंग टॉपिक्स सेट्स के रह गए हैं वो मैं आपको इस वॉल्यूम 2 में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसेट्स, कल मैंने एक चीज़ आपको बताई थी सबसेट, आज मैं बता रहा हूँ आपको सबसेट्स। तो सपोज सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स 1 2 3। सो सबसेट्स ऑफ ए, अगर मैं सबसेट्स ऑफ ए मुझे राइट करना है तो मैं क्या राइट करूँगा। सबसे पहले मैं 5 राइट करूँगा, एक एलिमेंट लिखूँगा 5 या एम्प्टी ब्रेसेस, आपको पता है इसका मतलब होता है नल सेट। तो एक ये एलिमेंट लिख दूंगा, इसके बाद सिर्फ मैं 1 को ले लूँ विद इन ब्रेसेस, या मैं 2 को सिलेक्ट कर लूँ यहाँ से, या मैं किसे सिलेक्ट कर लूँ 3 को सिलेक्ट कर लूँ, या फिर 1 2 दोनों को सिलेक्ट करूँ, या 1 3 सिलेक्ट करूँ। ठीक है, 1 3 भी इसमें होगा एक एलिमेंट, 1 3 सिलेक्ट कर लूँ, 1 3, या फिर क्या सिलेक्ट करूँ 1 2 3। तो इस सेट से कितने अलग अलग सबसेट्स बनाए जा सकते हैं, इस सेट से अलग अलग सबसेट्स बनाए जा सकते हैं 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3 एंड 1 2 3। तो टोटल एलिमेंट्स देखो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 2 रेज्ड एन ए। एन ए का मतलब क्या है, सपोज सेट ए में 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं 1 2 3। ठीक है, तो उसका कार्डिनल नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। तो इसका कार्डिनल नंबर क्या है 3। कार्डिनल नंबर कितना हो गया 3, अगर कार्डिनल नंबर 3 है तो नंबर ऑफ सबसेट्स, अगर इसी से पूछे जाए कि एक सेट के कितने नंबर ऑफ सबसेट्स, सिर्फ क्वेश्चन ये आता है राइट द नंबर ऑफ सबसेट्स, तो आप क्या लिखेंगे राइट द नंबर ऑफ सबसेट 2 रेज 3। तो 2 रेज 3 मतलब क्या हो जाएगा 8, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट थे, 4 एलिमेंट होते तो 2 रेज 4, 2 की पावर 4, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 60। ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट निकालने का। अब पावर सेट कैसे करते हैं, पावर सेट और सबसेट्स ऑफ ए में क्या डिफरेंस है। पावर सेट द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, इन्हीं सारे सबसेट्स का अगर मैं सेट बना दूं तो वो बन जाएगा पावर सेट। जैसे सेट ए में एलिमेंट थे 1 2 3, इसके सबसेट्स हमने ये लिखे थे। अब पावर सेट क्या है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी ए, पावर सेट ऑफ ए। तो ए इक्वल टू 1 2 3 कार्डिनल नंबर ऑफ ए, एलिमेंट इसमें 3 है, पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पी ए, इससे रिप्रेजेंट होता है पावर सेट। तो पी ए इक्वल टू सिर्फ क्या कर देंगे ब्रेसेस के अंदर ये सारे एलिमेंट्स को राइट कर देंगे, और नंबर ऑफ सबसेट्स लिखना है तो 2 रेज्ड एन ए 2 की पावर 3 8। अब यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट समझो। यूनिवर्सल सेट को इस तरह के यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, बस यू के दोनों साइड ऐसे सिंबल कर दो, इस तरह से बना दो यू, तो वो यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने लेट कर लिया कि एक यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 10 तक के सारे एलिमेंट्स हैं। फिर सेट ए क्या है, सेट ए इक्वल टू हो गया 1 2 3 1 3 5 7 9, सेट बी ले लिया, सेट सी ले लिया। एक्चुअली में यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो गिवन सेट्स के सारे एलिमेंट को अपने में कंटेन किए रहता है। जैसे आप देखो 1 3 5 7 इसमें है, हाँ 1 3 5 7 इसमें है, 2 4 6 8 2 4 6 8 भी है, 2 3 5 7 2 3 5 7 भी है। तो सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट ए बी सी के सारे एलिमेंट्स को कौन सा सेट अपने में कंटेन किए हुए है, कौन सा सेट, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ऐसा सेट जो जितने भी गिवन सेट्स हों उन सबके एलिमेंट्स को अपने में कंटेन किए हो। तो ऐसे सेट को ही हम लोग कौन सा सेट बोलते हैं, ऐसे सेट को ही हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप सभी सपोज मॉर्निंग स्टार स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, तो मॉर्निंग स्टार क्या है, यूनिवर्सल सेट है। और मॉर्निंग स्टार यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट्स कौन से आते, क्लास 11 थे तो 11th ए एक पूरा सेट ए हो गया, 11th बी सेट सी हो गया, सेट बी हो गया, 11th सी सेट सी हो गया। तो ए बी सी अगर मैं पूछूं कोई एक पर्टिकुलर कि 2, तो 2 क्या इसके अंदर आएगा, या 11th ए मॉर्निंग स्टार के अंदर आएगा, आएगा। तो मॉर्निंग स्टार क्या है, यूनिवर्सल सेट है। और आप सभी उसमें 11th ए 11th बी 11th सी, फर्स्ट ए फर्स्ट बी फर्स्ट सी, ऐसे जितनी भी क्लासेस हैं वो सारे ही
उन सबके बच्चे भी किसके अंदर आते हैं, मॉर्निंग स्टार के अंदर। वो सारे बच्चे एलिमेंट्स हैं, जैसे ये आप एलिमेंट। तो इस तरह से यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिस सेट के अंदर सारे गिवन एलिमेंट्स क्या हो, सारे जितने भी सेट्स हैं उन सब के एलिमेंट किसी एक सेट के अंदर आ जाए तो वो सेट क्या कहलाता है? यूनिवर्सल सेट। तो अब यूनिवर्सल सेट के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन ऑफ सेट्स में यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स कैसे निकालते हैं? लेट ए इक्वल टू 1, 2, 3। एक सेट गिवन है ए इक्वल टू 1, 2, 3। सेट बी गिवन है 2, 3, 4, 5। सेट बी है 2, 3, 4, 5। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी गिवन है, इसको बोलते हैं हम लोग ए। और इस तरह के सिंबल बनाते हैं। ये बेटा सिंबल हमने गलत कर दिया, यूनियन ऊपर की तरफ बनाते हैं, ऐसे बना दो ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी को ऐसे लिखते हैं, ए यूनियन बी सिंबॉलिक वे में, और पढ़ते हैं ए यूनियन बी। क्या करेंगे यूनियन में? दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन करके एक नया सेट बना देंगे। तो 1, 2, 3 यहाँ था, यहाँ पे 2, 3, 4, 5 था, हमने दोनों को कंबाइन कर दिया तो क्या बन गया? 1, 2, 3, 4, 5। तो 1, 2, 3, 4, 5 क्या है? ए यूनियन बी। देखो दोनों के एलिमेंट, हाँ कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं 2, 3 आ गया तो 2 बार तुम 2, 3 लिख दो, ठीक है। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, दो सेट है, सेट ए इक्वल टू 1, 2, 3, सेट बी इक्वल टू 2, 3, 4, 5। हमें निकालना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं? कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है? 2 और 3। तो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का सिंबल इस तरह का होता है। अभी यू को ऐसे बनाया था, अब यू को क्या कर दीजिए? इन्वर्टेड कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। तो ए इंटरसेक्शन बी पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन बी इस तरह के सिंबल को 1, 2, 3। तो क्या 1, 2, 3 रिपीट हो रहा? नहीं हो रहा। देखिए कौन सा हो रहा है? सिर्फ 2, 3। 2, 3 यहाँ पे है, 2, 3 तो हमने यहाँ 2, 3। अब डिफरेंस ऑफ सेट्स, ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एक सेट है, बी इक्वल टू 2, 3, 4 है। तो हमें निकालना है ए नॉट बी या ए माइनस बी, ये निकालना है। देखो ए नॉट बी या फिर ए माइनस बी। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5 में से 2, 3, 4 हट जाएगा। तो जब 2, 3, 4 हट जाएगा बेटा 2, 3, 4, तो क्या बचेगा? 1 और 5। तो ए माइनस बी क्या आ जाएगा? 1, 5। अब इसके बाद एक चीज़ आती है जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है? एक यूनिवर्सल सेट गिवन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसके एलिमेंट्स हैं। ए इक्वल टू गिवन है, सेट ए गिवन है 1, 2, 3, 4। अब ए डैश निकालना, ए डैश को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ए डैश कहीं लिखा हो या ए यहाँ टी बना हो तो इसको बोल, ए सी लिखा हो छोटा सा ऐसे भी लिखते हैं ए सी, ठीक है। तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। क्या पढ़ते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो यूनिवर्सल माइनस ए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये मैंने यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट लिख लिए। ये ए के एलिमेंट लिख लिए। तो यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट को हटा दो तो क्या आ जाएगा? ए डैश, ठीक है। यूनिवर्सल में से ए हटा दो तो बचे हुए एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? ए डैश कहलाते। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के कॉम्प्लीमेंट है। तो ए डैश इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? यूनिवर्सल माइनस सेट ए। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट क्या है? कॉम्प्लीमेंट लॉ। पहला है कॉम्प्लीमेंट लॉ, ए यूनियन ए डैश। अगर ए और ए डैश का आप यूनियन करो, आप एग्जाम्पल लेके देख सकते हो अपने मन से, सेट ए ले लेना, यूनिवर्सल ले लेना, इसी में करके देखना तो किसके इक्वल आएगा? यूनिवर्सल के। ए इंटरसेक्शन ए डैश किसके इक्वल आएगा? 5 के। डी मॉर्गन्स लॉ, सेकंड लॉ है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ होता है ए यूनियन बी डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सेकंड वन, ए इंटरसेक्शन बी इज होल डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, ए और बी दो सेट लेके आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। लॉज ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, ए डैश होल डैश इक्वल टू ए। अगर दो बार किसी सेट का हम कॉम्प्लीमेंट कर दें तो वही सेट आ जाएगा। लॉज ऑफ एम्प्टी, लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। तो 5 डैश इक्वल टू यूनिवर्सल, 5 डैश अगर निकालें 5 डैश करेंगे तो यूनिवर्सल के इक्वल आएगा, और यू डैश निकालें तो किसके इक्वल आएगा? 5 के। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन देखो क्या है? ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। कॉम्यूटेटिव लॉ आपने 8th में पढ़ा है। ए यूनियन बी होल डैश यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन होल बी यूनियन सी। एसोसिएटिव लॉ, इसको हम लोग कौन सा लॉ बोलेंगे? एसोसिएटिव।
ए यूनियन फाई इक्वल टू ए, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ए यूनियन ए इक्वल टू ए, इसको बोलते हैं इंडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है, इंडेम्पोटेंट लॉ। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन में देख लो, इंडेम्पोटेंट लॉ। फिर यूनिवर्सल यूनियन ए इक्वल टू यूनिवर्सल, लॉ ऑफ यूनिवर्सल। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, कॉम्यूटेटिव लॉ। ए इंटरसेक्शन बी होल इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, दूसरी एसोसिएटिव लॉज में भी फॉलो हो जाता। फाई इंटरसेक्शन ए इक्वल टू फाई, या यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। आप एग्जाम्पल लेके और इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एक टॉपिक और देख लीजिए, ओवरलैपिंग सेट्स। टू सेट्स आर सेट टू बी overlapping set if they have some elements common। देखो कौन से सेट्स को हम ओवरलैपिंग सेट्स बोलते हैं। ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 2 3 4। क्या इन दोनों में बेटा कुछ कॉमन है? कॉमन है, देखो 2 3 इसमें भी था 2 3, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आ गई 2 3। तो जब ए इंटरसेक्शन बी की कुछ ना कुछ वैल्यू आए, फाई ना आए, तो फिर वो कौन सा सेट होता? ओवरलैपिंग। कोई चीज़ क्या हो रही? ओवरलैप हो रही, रिपीट हो रही। अब दूसरा सेट कौन सा कहलाता? डिसजॉइंट सेट। टू सेट्स आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, अगर उनमें कोई भी एलिमेंट क्या ना हो, कॉमन ना हो। सेट ए इक्वल टू 1 2 3, सेट बी 4 5 6। अब दोनों में कॉमन लो बेटा, कोई एलिमेंट कॉमन है तो अगर मैं इंटरसेक्शन भी निकालता हूँ तो क्या आएगा? 5। तो ऐसे कोई हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा सेट बोलते हैं? डिसजॉइंट, क्योंकि इसमें कोई जॉइंट ही नहीं है, कुछ कॉमन ही नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट। अब हम लोग समझेंगे बैंड डायग्राम। बैंड डायग्राम क्या है? अगर हमें सेट्स को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना हो, तो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है यूनिवर्सल, और सर्कल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं सेट्स, ठीक है। तो जैसे यूनिवर्सल इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया है, और ए इक्वल टू 1 2 3 दिया हुआ है, बी इक्वल टू 3 4 5 दिया हुआ है, ठीक है। हमें अब बैंड डायग्राम बनाना ए यूनियन बी का, तो ए यूनियन बी का हम बैंड डायग्राम कैसे बनाएंगे? ए इक्वल टू एक सर्कल से रिप्रेजेंट हो जाएगा, बी इक्वल टू, और बीच वाला ये पोर्शन, इसमें क्या हो जाएगा? जो कॉमन एलिमेंट होगा वो आ जाएगा। कॉमन कौन सा है? 3। तो इस तरह से ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट किया जाता है। ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करें तो इंटरसेक्शन बी में क्या होगा? वो पोर्शन दिखाया जाता है जो दोनों में क्या हो? कॉमन। अगर ए डैश दिखाना हो, ए डैश का वेन डायग्राम बनाना हो, ए डैश का वेन डायग्राम बनाना हो, तो ए डैश का वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? यूनिवर्सल और ये सर्किल, इसको छोड़ दो बस। तो ये क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? ये काय का वेन डायग्राम हो गया? ये वेन डायग्राम हो गया ए डैश का। ठीक है। इसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। टू सेट्स की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है? तो एन ए यूनियन बी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सेकेंड, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में और फॉर्मूला आएगा, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसी के साथ आपका सारा बेसिक सेट चैप्टर का जो 11th स्टैंडर्ड में आपके कोर्स में है वो ख़त्म होता है। अब आप लोग एक्सरसाइज रन करिए, और नेक्स्ट सेशन में मैं क्या करूँगा कि अब एक्सरसाइज सॉल्व कराऊँगा। तो आपको ये सारी डेफिनेशन, सारी चीज़ें अच्छे से लिख लेनी है, सब
कंप्लीट कर लेनी है, पढ़ लेना है, और उसके बाद अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करना है। कुछ लोगों ने कुछ एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी होंगी। फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज आई थिंक 1.1 1.2 हो गई होगी। तो ठीक है, थैंक यू।